वेलकम टू मीनिंगफुल स्टडी। देखिए हमारा जो है सेशन 24 तारीख से स्टार्ट होने वाला था, बट कुछ टेक्निकल इश्यू आने की वजह से हमारा जो है सेशन हर बार लेट हो जाता है। तो आज हम जो है आपके लिए रीजनिंग का टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है एनालॉजी। आपको पता होगा ज्यादातर टीचर्स या तो क्लॉक कराते हैं स्टार्टिंग में या फिर कैलेंडर कराते हैं, लेकिन आपके लिए जो बेनिफिशियल है, जो आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एनालॉजी एंड कोडिंग डिकोडिंग। दो चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई से भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेंगे तो आपको 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले आपको बता देंगे कि इन तरीके के क्वेश्चन को करने का अप्रोच क्या होता है, और उसके बाद सबसे पहले हम दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर लगाएंगे। उसके बाद फिर हम थोड़े से अपर लेवल के क्वेश्चन करेंगे, यानी कि दिल्ली पुलिस से एक स्टेप आगे लेके चलेंगे आपको। देखिएगा सबसे पहले आपको बता दूं, इस जो एनालॉजी का चैप्टर है इसमें 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, और आप जैसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो आपको हर एक टाइप से एक क्वेश्चन मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं 4:9। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि 25 क्या होगा। देखिएगा एनालॉजी का मीन्स क्या होता है। एनालॉजी मतलब होता है सदृश्यता, यानी कि समानता, या फिर आप समरूपता भी बोल सकते हैं। यानी कि समानता, किस चीजों की समानता, क्या चीज समान रूप से है और क्या सदृश्य है, यानी कि सदृश्य, क्या समान दृश्य आपको दिखाई दे रखा है। देखिएगा बड़ा इजी है, यहाँ पर आदमी कोई सेम नहीं है, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम नंबर्स की, अल्फाबेट्स की, ठीक है। तो देखिएगा ये आपका नंबर में क्या होती है, समानता होती है। जैसे आपको 4 का रिलेशन दिया होगा 9 से, तो उसी तरह आपको बताना है 25 का रिलेशन क्या होगा। ऑप्शन आपको 4 दिए रहेंगे। एक दूसरे टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे अल्फाबेट्स की फॉर्म में। देखिएगा आपको दे देगा वो, जैसे फ्रूट्स रेशियो FTIURF, और पूछ लेगा आपसे कि बताओ मिल्क का संबंध किससे होगा, यानी कि मिल्क का रिलेशन किससे होगा। एक जो तीसरी टाइप का ऐसे क्वेश्चन बनता है वो देखिएगा। सबसे पहले जैसे आपसे दे दिया इंडिया का रिलेशन दे दिया उसने आपसे प्रेसिडेंट से, उसके बाद आपसे पूछ लेगा कि बता दिए स्टेट का संबंध किससे होगा। ये आपको बताना है। 3 तरीके के क्वेश्चन 3 नंबर आपके दिल्ली पुलिस में पक्के करेंगे। अगर आपने ये चैप्टर बड़े ही अच्छे तरीके से कर लिया तो आपके 3 नंबर हो जाएंगे पक्के। देखिएगा आज हम सबसे पहला टाइप सीखेंगे, और उसके बाद फिर हम ये वाला टाइप करेंगे, और फिर उसके बाद ये वाले टाइप पे जाएंगे। चलिएगा शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले अपना फर्स्ट टाइप की ओर। देखिएगा कैसे आपको इसके ऑप्शन दिए रहेंगे। सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया रहेगा 49, दूसरा ऑप्शन आपके पास में है 126, थर्ड ऑप्शन आपके पास में है 36, उसके बाद आपके पास ऑप्शन है 51, उसके बाद आपके पास ऑप्शन है 30। तो बताना है आपको कौन सा आएगा, कौन सा ऑप्शन आपका मैच करेगा। आपने पहले भी इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर देखे होंगे। ऐसा कोई सा भी एग्जाम नहीं जाता है एसएससी का जहां से ये वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। कोई भी आप एसएससी का एग्जाम उठा लीजिएगा, क्योंकि ये जो है एसएससी का फेवरेट टॉपिक है और इससे अक्सर क्वेश्चन आते हैं। देखिएगा सबसे पहले 4 का रिलेशन 9 से है, कैसे बताएंगे। देखिएगा जब 4 का रिलेशन 9 से आता है तो आप कहोगे सर 4 को कर दीजिए मल्टीप्लाई। 4 में अगर 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1 जोड़ देते हैं तो आपका बन जाएगा 9।
क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा 9। ऐसे ही अगर 25 में आप 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 जोड़ देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 25 दूनी 50 और 1 होते हैं 51। तो आप कहोगे सर मेरा आंसर आ गया ये आंसर आपका किस बेसिस पे आया है। आप कहोगे सर हमने मल्टीप्लाई किया है, यानी कि हमने मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट लगाया है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स दूसरा भी आंसर कर रहे होंगे, देखिएगा कैसे। आप कहोगे सर ये है 2 का होल स्क्वायर, मैं कहूंगा भाई आपकी सही बात है, ये 2 का होल स्क्वायर है और ये है आपका 3 का होल स्क्वायर। ये आपको दिखाई दे रहा है ये है 5 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर किसका होल स्क्वायर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7 का होल स्क्वायर। आप कहोगे सर कैसे, देखिएगा 2, 3, 5 और 7 क्या है, ये एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर बोलते हैं हम अभाज्य संख्याएं को। अभाज्य संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्याएं आपने सुना होगा, जो संख्याएं अपने से कटती है और 1 से कटती है उन्हें बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। देखिएगा बड़ा सिंपल है, 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा 49, तो आपका आंसर हो जाएगा ये। लेकिन ये वाला आंसर आपका किस बेस पे हुआ है, क्या लॉजिक लगाया है आपने। आप कहोगे सर इसमें प्राइम नंबर का लॉजिक हमारा काम कर रहा है, तो ये वाला आंसर हमारा प्राइम नंबर के बेसिस पे हो रहा है। देखिएगा अब वही आप कहोगे सर इसका आंसर और भी तो आ सकता है, मैं कहूंगा कौन सा आएगा, आप कहोगे सर 30 भी तो आ सकता है। आप कहोगे कैसे, देखिएगा 4 में अगर 5 जोड़ देते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 9। अगर 25 में भी आप 5 जोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 30। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 30। क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 30। और ये आंसर 30 आपका किस बेसिस पे आया है। आप कहोगे सर आपने की है ऐड, यानी कि आपने क्या है एडिशन। तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा ये आपका आंसर होएगा एडिशन बेस पे, ठीक है। अब देखिएगा आप कहोगे सर ये वाला आंसर भी तो आ सकता है, मैं कहूंगा कैसे। आप कहेंगे कि सर ये 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये इससे एक ज्यादा का होल स्क्वायर है, ये 5 लिखा हुआ है, तो इससे एक ज्यादा का होल स्क्वायर भी तो आ सकता है, यानी कि 6 का होल स्क्वायर क्या 36 भी तो आ सकता है। मैं कहूंगा बिल्कुल आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा। तो इसका आंसर जो 36 हुआ है वो किस बेसिस पे हुआ है। आप कहोगे सर ये वाला जो 36 आपका आंसर हुआ है ये आपका आया है स्क्वायर के बेसिस पर। किस बेसिस पे आया है, ये आपका जो आंसर आया है ये स्क्वायर बेसिस पे आया है। अब ध्यान दीजिएगा, आप कहोगे सर आपने ये वाला आंसर क्यों छोड़ दिया, इसमें भी कोई लॉजिक लगाओ ना। मैं कहूंगा इसका भी लॉजिक लगा देते हैं। देखिएगा क्या लॉजिक लगता है इसका। इसका लॉजिक लगेगा जैसे 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, 2 का होल स्क्वायर आप कहोगे सर 4 होता है। मैं कहूंगा 2 की क्यूब कितना होता है, आप कहोगे सर 2 की क्यूब होता है 8। और अगर 8 में आप 1 जोड़ देते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 9। अगर ये है 5 का होल स्क्वायर तो ये यहाँ पर 5 की क्यूब और प्लस 1 करोगे तो क्या 126 यहाँ नहीं आएगा। बताओ क्या इसमें कोई लॉजिक लगा है या नहीं लगा। आप कहोगे सर बिल्कुल लगा दिया आपने। तो ये किस बेसिस पे आया है, ये आया है आपका क्यूब के बेसिस पर। यानी कि अगर सही मायने में देखा जाए तो ये सारे के सारे लॉजिक हमारे काम कर रहे हैं, यानी कि हमारे सारे के सारे ऑप्शन काम के हैं। तो कौन सा आंसर ठीक है इसमें, लॉजिक तो सारे ही अच्छे हैं, सारे दिखने में अच्छे दिख रहे हैं, एकदम हैंडसम दिख रहे हैं। तो बताइएगा कौन सा आपका आंसर होगा। देखिएगा ये क्वेश्चन ऐसा है, ये टॉपिक ऐसा है कि आप इसमें लॉजिक लगाओगे वो भी ऑप्शन के बेसिस पर, और ऑप्शन के बेसिस पर लगाने से पहले आपको इन चीजों से होके गुजरना पड़ेगा। यानी कि आपका जो सबसे पहला लॉजिक काम करेगा प्राइम नंबर वाला, तो आपका आंसर होगा वो। अगर आपका काम कर रहा है लॉजिक स्क्वायर वाला सबसे पहले, तो आपका आंसर होगा स्क्वायर वाला, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर जरूरी थोड़ी है कि इन्हीं सारे के सारे 5 लॉजिक में से हमारा काम करे, जरूरी नहीं है
कि ये पांचों के पांचों लॉजिक काम करें, कोई और भी तो छठा लॉजिक लग सकता है। मैं कहूंगा सर बिल्कुल लग सकता है। और वो लॉजिक कौन सा होगा? वो होगा एक इलॉजिकल पैटर्न। क्या होगा? वो एक इलॉजिकल पैटर्न होगा। यानी कि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्या होगा, बता दिया जाएगा कि ये इलॉजिकल पैटर्न का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। बता दीजिएगा एक बार जल्दी से अच्छे से देखकर कौन सा लॉजिक यहाँ पर काम करेगा। हमने आपको बता रखा है, सबसे पहले आपको प्राइम नंबर का लॉजिक देखना है, देन आप क्यूब पर जाएंगे, उसके बाद आप स्क्वायर पे जाएंगे। अगर स्क्वायर वाला लॉजिक काम नहीं करता है देन आप कहाँ पर जाएंगे? मल्टीप्लिकेशन वाले लॉजिक पे जाएंगे। अगर मल्टीप्लिकेशन वाला लॉजिक आपका काम नहीं कर रहा है तो देन आप कहाँ जाएंगे? तब आप एडिशन वाले लॉजिक पे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप देखिएगा जो प्राइम नंबर वाला लॉजिक होता है, यानी कि जो अभाज्य संख्याएं वाला लॉजिक होता है, वो बहुत ही रेयर केस में यूज होता है। अगर रेयर केस में यूज होता है तो आप सबसे पहले स्टार्टिंग क्यूब से कर सकते हैं। अगर आप क्यूब से स्टार्टिंग करेंगे तो देखिएगा आप कहोगे सर 4 की क्यूब कितनी होती है? मैं कहूंगा 4 की क्यूब होती है 64, 4 चौक 16 चौक 64। तो आप कहोगे सर 6 की क्यूब क्यों नहीं लगाते आप? 6 की क्यूब क्या होगी? 6 की क्यूब हो जाएगी 6 छक 36 छिक्का 216। तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा सी। बताओ क्या आपके यहाँ तक बात क्लियर हुई है, नहीं हुई है? जल्दी बता दो एक बार, क्या क्वेश्चन समझ में आया है आपके, नहीं आया है? अगर आया हो तो थम्स अप कर दीजिएगा और बताइएगा क्या आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। देखिएगा फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ग्यारह 33 16। 11 का रिलेशन जो 33 से है तो बताना है आपको 16 का रिलेशन किससे होगा। बताओ जरा एक बार देखकर कौन सा लॉजिक यहां पर काम करेगा। देखो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको लगाना है क्यूब नंबर का लॉजिक। क्यूब का लॉजिक क्या लगाएंगे आप? जब 11 की क्यूब करोगे तो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा और आपको बनाना है 33। 33 का 11 का रिलेशन कैसे बनेगा? क्या क्यूब से बनेगा? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं बनेगा। आप कहोगे कि सर क्यूब स्क्वायर वाला लॉजिक लगा के देख लो। मैं कहूंगा भाई देख लो, आपकी मर्जी है। 11 का होल स्क्वायर क्या होता है? 11 का होल स्क्वायर होता है 121 एंड फिर 121 तो ये बनेगा नहीं, तो आप कौन सा लॉजिक लगा सकते हैं? आप कहोगे सर एक बार मल्टीप्लाई वाला लॉजिक लगा लीजिएगा। यहाँ पर जो मल्टीप्लाई वाला लॉजिक है यहाँ पर आप डिवीजन भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप सबट्रैक्शन भी कर सकते हैं। देखिएगा आप कहोगे सर मल्टीप्लाई वाला लॉजिक लगा के देखिएगा, 11 की 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आता है 33। उसी तरह अगर 16 में आप 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 48। क्या आएगा? आपका आंसर आएगा 48। एक बार मैच कर लो जरा, क्या ऑप्शन में आपको 48 दिखाई दे रहा है? आप कहोगे सर चौथा आंसर मेरे को दिख रहा है, तो मैं कहूंगा तो आंसर टिक क्यों नहीं करते? जल्दी टिक कर दीजिएगा, आंसर आपका हो जाएगा 48। बता दो एक बार अच्छे से, क्या समझ में आया है नहीं आया है?
45 से है, तो 12 का रिलेशन बताना है, किससे होगा? ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। बताओ कैसे करोगे इसको? आप कहोगे सर इसमें पहले आप क्यूब वाला लॉजिक लगा लीजिएगा। क्यूब वाला जब आप इसमें लॉजिक लगाते हैं तो 5 की क्यूब होती है 125, तो आपका नहीं बनेगा। स्क्वायर का लॉजिक देखिएगा, स्क्वायर होता है 25, तो 25 से 45 बनाने में दिक्कत बनेगी। 5 से अगर आप मल्टीप्लाई करके देखते हो, आप कहोगे सर 5 गुना 9 होते हैं 45, यानी कि 5 निम होते हैं 45। अगर 5 निम होते हैं 45, तो 12 निमा कितने होते हैं? 12 निमा होते हैं 108। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 108। बता दो एक बार, क्या इतनी बात आपको समझ में आई है या नहीं आई? जल्दी बता दो एक बार अच्छे से, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताओ 5 का रिलेशन अगर 25 से है तो 10 का रिलेशन किससे होगा? लगाओ इसमें लॉजिक। क्या लॉजिक आप लगा सकते हो? आप कहोगे सर पहले क्यूब का लॉजिक लगाइएगा, उसके बाद स्क्वायर वाले लॉजिक पे जाइएगा। क्यूब का लॉजिक लगेगा इसमें? नहीं लग सकता। स्क्वायर का लॉजिक लग सकता है। स्क्वायर का जब आप लॉजिक लगाते हैं तो 5 का होल स्क्वायर होता है 25, और जो 10 का होल स्क्वायर होता है वो होता है 100। क्या आपका 100 कहीं आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? आप कहोगे सर ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। अगर ऑप्शन आपका 100 नहीं दिखाई दे रहा है, देन आप कौन से वाले लॉजिक पे जाइएगा? देन आप मल्टीप्लिकेशन वाले लॉजिक पे जाइएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, आप कहोगे सर 5 में अगर 5 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाता है 25, और जब आप 10 में 5 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 50। अगर 50 आंसर आता है, क्या ऑप्शन में है? आप कहोगे सर सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिएगा आपका आंसर बड़े ही इजी तरीके से आ गया। देखिएगा आपको क्वेश्चन करने की एक अप्रोच पता चल गई है, कैसे आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है। अभी तक आप क्या करते होंगे, जोन सा लॉजिक काम कर गया वही हमने ठोक दिया और आंसर निकाल दिया। लेकिन हमें एक सिस्टमैटिक तरीके से चलना है, और पहले फर्स्ट स्टेप पे जाएंगे, देन सेकंड स्टेप पे जाएंगे, उसके बाद थर्ड स्टेप फॉलो करेंगे, उसके बाद फोर्थ पे जाएंगे, और उसके बाद जाएंगे हम फिफ्थ स्टेप पर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सारे के सारे क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में आए हुए हैं। बताओ कैसे करोगे इसको? वही आपको फॉलो करना है जो आपको स्टेप बताए गए हैं, एक एक स्टेप को फॉलो किए जाइएगा, आपका आंसर बड़े ही आराम से निकलेगा। देखिएगा 49 की क्यूब करोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है 49 की क्यूब करोगे और आपका आंसर आ जाए 98। ऐसा पॉसिबल नहीं है 49 का होल स्क्वायर करें और आपका आंसर आ जाए 98। लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि आप 49 में मल्टीप्लाई करो 2 की और आपका आंसर आ जाए 98। ऐसा भी पॉसिबल है आप इसमें 2 की मल्टीप्लाई करें और आपका आंसर आ जाए 66। क्या आ जाए? आपका आंसर आ जाए 66। देख लो एक बार, क्या इतनी बात आपको क्लियर हुई है या नहीं हुई अच्छे से? फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
कैसे कर सकते हो? अप्रोच हमने आपको बता दी है, क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, बस आपको केवल फर्स्ट स्टेप फॉलो करना है। फिर दूसरा वाला देखिएगा, जब आप 192 का स्टेप फॉलो करते हो प्राइम नंबर वाला तो ये होगा नहीं। जब आप क्यूब वाला फॉलो करोगे तो क्यूब करके 291 आप लेके नहीं आ सकते। अगर आप स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करके भी आप आंसर नहीं लेके आ सकते। मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके आपका कभी भी 291 नहीं बनेगा। एडिशन देख करके देख लो, हमने आपको बताया था जब आपका कोई सा भी लॉजिक काम ना करे तब आपको कौन सा लॉजिक अपनाना चाहिए। आप कहोगे सर आपने स्टार्टिंग में बताया था वो इलॉजिकल पैटर्न का क्वेश्चन होता है। अगर वो एक इलॉजिकल पैटर्न का क्वेश्चन होता है तो आप इसको 192 ना देकर 192 ना देकर आप इसको खाली 1, 9 और 2 तीनों को अलग अलग देखेगा तो आपको एक चीज नजर आएगी कि सर ये 192 लिखा हुआ है 192 और ये लिखा हुआ है उल्टा करके 192। देखिएगा आप क्या कीजिएगा, अगर 316 लिखा हुआ है तो इसको उल्टा करके लिख दीजिएगा तो आपका दिखाई देगा 613। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? आपका आंसर हो जाएगा डी। बताओ क्या आपको इतनी बातें क्लियर हुई है या नहीं हुई? देख के बताओ एक बार अच्छे से, जल्दी से जल्दी। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख लो एक बार अच्छे से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आपको बताना है 14 का संबंध 44 से, तो 29 का संबंध कैसे होगा। आपके पास ऑप्शन है बताओ कैसे करोगे इसको क्वेश्चन को। देखिए बताओ एक बार जरा अच्छे से। आप कहोगे सर पहले इसमें क्यूब वाला लॉजिक लगा लीजिएगा। अगर क्यूब वाला लॉजिक काम कर जाता है तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर क्यूब वाला लॉजिक काम नहीं किया तो आप स्क्वायर वाले लॉजिक पे जा सकते हैं। देखिएगा क्यूब करके कभी भी आप 44 लेके नहीं आएंगे। क्यूब करके आप कभी भी 44 लेके नहीं आ सकते। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हैं आप कहोगे सर इसमें स्क्वायर लगा के देखो। अगर आप इसमें स्क्वायर लगाते हो तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा अगर स्क्वायर करते हो तो 44 से काफी ज्यादा आएगा, यानी कि आप इसमें मल्टीप्लाई करके देखिएगा। आप कहोगे सर 14 दिया होते हैं 42, 14 दिया होते हैं 42 और 2 जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 44। लेकिन जब आप 29 की गुणा 3 में करते हो तो कोई भी ऑप्शन आपका मैच नहीं करेगा और काफी ज्यादा हो जाएगा, तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा। अगर आपका आंसर मैच नहीं करेगा तो आप एडिशन करके देख सकते हैं। एडिशन कैसे करेंगे? एडिशन कर लीजिएगा या सब्ट्रैक्शन कर लीजिएगा, बात एक ही है। जब आप 4 में से 4 घटाते हो तो आपका आंसर आएगा 0। 4 में से 1 गया 3, यानी कि 14 में जब आप 30 जोड़ते हो तो आपका बनता है 44। चेक करना क्या 29 में अगर 30 जोड़ते हो क्या आपका ऑप्शन मैच करता है? देखो जरा एक बार, 29 में जब आप 30 जोड़ते हो तो आपका आंसर बनता है 59। बताओ क्या ऑप्शन आपका मैच कर रहा है नहीं कर रहा? बताओ एक बार जल्दी से देखकर। आप कहोगे सर डी ऑप्शन जो है यहाँ पर मैच कर रहा है। अगर डी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बयालीस, 20, 64 बताना है। 42 का रिलेशन 20 से है तो 64 का रिलेशन किससे होगा? 31, 32, 33 एंड 34। आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइएगा कौन सा आपका ऑप्शन जो है
आप कहोगे सर ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये अगर आप क्यूब करोगे तो 20 कभी नहीं बनेगा। ध्यान दीजिएगा, आपको कम लेके जाना है, 42 से 20 पर बनाना है। तो आप क्या करेंगे, तो 42 से 20 बनाने के लिए ना तो आपका क्यूब वाला लॉजिक काम करेगा, ना ही स्क्वायर वाला और ना ही मल्टीप्लाई वाला। तो आप क्या करेंगे, आप कहोगे सर एक काम कर लो, 42 को अगर 2 से डिवाइड करते हो तो आपका आता है 21, और 21 में से अगर 1 घटा देंगे तो आपका आंसर क्या बढ़ेगा 20। ऐसे ही अगर आप 64 को 2 से डिवाइड करते हो तो आप 1 घटा दीजिएगा, यानी कि 32 दूनी होते हैं 64, यानी कि 32 में से 1 गया 31। तो आपका लॉजिक कौन सा काम करा, आपका लॉजिक यहाँ पर डिवीजन वाला काम कर गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिएगा एक क्वेश्चन आपके लिए घर के लिए दे देते हैं, जो भी बच्चा कमेंट करेगा उसे आप हमारी तरफ से इनाम दिया जाएगा। ठीक है, दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, 8 तारीख 3रा महीना 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको एक घर से करके लेके आना है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस का ही। अधिकतर बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए थे, देखते हैं कौन सबसे पहले करके देगा, कमेंट करिएगा। ये लीजिएगा, आपका क्वेश्चन होता है कंप्लीट। ये क्वेश्चन आपके लिए है घर के लिए, इसके ऑप्शन बता देता हूं आपको। इस क्वेश्चन को आप कमेंट में बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, यहीं पर फिर आज की वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।